हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। लेट्स सी, आप जिस भी रोमांटिक पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, आपके माइंड में, आपके दिमाग में जो भी रोमांटिक इंटरेस्ट है, क्या उनके साथ आपकी इन फ्यूचर मैरिज हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटीज है? चलिए देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके साथ उस इंसान की मैरिज की जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो। कोई किसी लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिएगा गाइस। हे गणपति बप्पा मोरिया, हे शिव गौर जी, हे शिव शक्ति जी, हे राधा गोविंद जी, हे बप्पा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के माइंड में जिस भी जो भी लव इंटरेस्ट है, क्या उनके साथ मेरे व्यूवर्स की इन फ्यूचर मैरिज पॉसिबल है? गाइड कीजिए बप्पा, गाइड कीजिए बप्पा, गाइड कीजिए बप्पा, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए बप्पा, गाइड कीजिए। धन्यवाद बप्पा, शुक्रिया। अरेंज कर लेते हैं कार्ड्स को गाइस। 6 ऑफ Wands, 2 of Swords, Ace of Pentacle, the Magician, Judgment, बॉटम ऑफ द डेक आया है, 8 ऑफ पेंटिकल। अरेंज कर लेती हूँ कार्ड्स को थोड़ा। आई होप आप सबको कार्ड विजिबल है गाइस। आपके या फिर मेरे जो व्यूअर्स हो, आपके या फिर आपके जो भी लव इंटरेस्ट है, उनकी ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। सैजिटेरियस प्रोमिनेंट साइन है गाइस। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग होता है गाइस। अगर आपकी ज़ोडिएक साइंस रीडिंग में ना भी आया हो तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। जनरल रीडिंग होता है, जितना मैच करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए रखें। और आपके माइंड में जो भी लव इंटरेस्ट है, आप जिन जिन भी इंसान के बारे में जिस भी लव इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो, वे उस इंसान के साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है इन फ्यूचर या नहीं। उस इंसान की हो सकता है कि वो इंसान अभी किसी क्रॉस रोड पे है, अभी किसी कंफ्यूशन में है। ऐसा मे भी हो सकता है। मे बी उनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें उनको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो इस रास्ते पे जाए या फिर उस रास्ते पे जाए। हो सकता है उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या फिर अगर 2 चॉइसेस नहीं है तो 2 सिचुएशन है। घर परिवार हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या और एक और आप हो सकते हो ऐसी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वे आपके साथ वे आगे बढ़े या ना बढ़े, ये भी कंफ्यूजन उनके बारे में उनके मन में हो सकता है। वे इंसान काफी कंफ्यूज्ड है अभी की, राइट नाउ। आपकी जो सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स, मेरे गाइस, उन आप सबकी माइंड में जो भी लव इंटरेस्ट है, जो पर्सन है, उनकी अभी की जो सिचुएशन है वे काफी स्टक सिचुएशन है, काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, कंफ्यूजन में है वे काफी, कि वे आपको आपके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, या फिर उनके सामने जो भी रास्ता है, जो भी सिचुएशन है, उनमें से कौन सा सिचुएशन वे चूज करे, कौन से ऑप्शन को चूज करे, या किस ओर जाए, ये वो उनको समझ नहीं आ रहा है। क्लियरिटी नहीं है उनके पास। ये मेन जो प्रॉब्लम है उनकी, आपके जो माइंड में इंसान है, उनकी मेन प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। और अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ हो जिसके साथ आपकी अभी की जो सिचुएशन है वे नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहा है, या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, तो अगर इस सिचुएशन में हो तो आपकी रीयूनियन की चांसेस बहुत हाई है गाइस। मतलब आपके पार्टनर आपके साथ मतलब रीयूनियन करना चाहते, वे फास्ट मतलब
करना चाहते हैं इन द सेंस इसी बात पे भी वे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि आपके साथ सामने से आगे आपसे बात करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए, आपसे वे बात करें या ना करें। इस टॉपिक टॉपिक पे में भी उनको कंफ्यूजन हो सकती है गाइस, कि सामने से आकर अभी आपके साथ आपको कॉल मैसेज करना चाहिए ना करना चाहिए। अभी वे काफ़ी कंफ्यूजन में है कि रियूनियन अभी अब वे आपके सामने आकर करे या ना करे। अगर वे आपके सामने आकर रियूनियन करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में तो रियूनियन वाली रिकॉन्सिलिएशन वाली एनर्जी है, वे चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना। आप दोनों में रिकॉन्सिलिएशन होगी गाइस, क्योंकि वे चाहते हैं। पर अभी उनकी जो सिचुएशन है वे काफ़ी कंफ्यूजन में है। वे उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी राइट नाउ राइट मूवमेंट होगा या नहीं, मतलब राइट टाइम है या नहीं आपसे बात करने के लिए। और एक और आपके जो पार्टनर है वे आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, और वे आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपको वे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके ओर से कोई साइन जाए कि वे आपसे ऐसा उनको समझ आए कि आप क्या चाहते हो। उनको कन्फ्यूजन इस चीज़ की भी है कि आप चाहते क्या हो? क्या आप उनसे बात करना भी चाहते हो? उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हो या नहीं? उनको आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रहा है। आप मेरे जो व्यूअर्स हो वे काफ़ी अभी वर्कaholic हो सकते हो कि अपने काम में आपने फोकस करा है, उनको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, उनको कोई साइन नहीं दे रहे हो अपनी ओर से। आप काफ़ी मिस्टीरियस भी हो सकते हो, गार्ड करके रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो मेरे व्यूअर्स, गार्ड करके चल रहे हो खुद के फैमिली पे, खुद के चीज़ों पे। हाँ, आप वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो अपनी एनर्जी को आपने प्रोटेक्ट करा है। तो इस वजह से आपके जो पार्टनर है उनको आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही है। आप चाहते क्या हो वे आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वे कंफ्यूज्ड है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप उनके साथ बात करने में इंटरेस्टेड हो, क्या आप उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो, करोगे रिकॉन्सिलिएशन। ये आपके पार्टनर के मन में आपके पार्टनर काफ़ी स्टक हो गए हैं। ये बात सोचते सोचते ओवर थिंकिंग कर रहे वे आपके बारे में। और हाँ, अभी तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको आपसे बात करनी है या नहीं करनी है, पर वे आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। आपसे मैरिज वे करना चाहते हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप को वे सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज वे करना चाहते हैं। और आप दोनों की इन फ्यूचर आगे जाकर एक अच्छी खासी फैमिली बनते हुए मुझे दिख भी रहा है गाइस। आप दोनों में रिकॉन्सिलिएशन भी होगी और आप दोनों में मैरिज की भी हाई चांसेस है। तो आज के मेरे जो भी व्यूअर्स हो आपके, मैं ये वो बोल सकती हूँ कि 90% लोगों की चांसेस है इन फ्यूचर आप दोनों की मैरिज की। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और अगर आप सबको मेरी रीडिंग अच्छी लगे, मेरी रीडिंग से थोड़ी सी भी गाइडेंस मिलती है या फिर हेल्प होती है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। जो भी अपनी प्रीसियस टाइम निकाल के अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मेरी रीडिंग देखते हो, उन सबको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सुस्त रहे, खुश रहे।